इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पेशावर के अंदर से काफ़िले निकलना शुरू हो गए हैं। उन काफ़िलों को रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने क्या क्या इकदाम किए हैं ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स गायब हो गए हैं, वो कहाँ चले गए हैं उनके बारे में भी इसी वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताया जाएगा। अब जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ जाएं, क्या करें, किस दीवार के ऊपर टक्कर मारें, उनकी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। आखिर इस्लामाबाद के शहरियों का कसूर क्या है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और एक तस्वीर जो है उसे बिला वजह इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मंसूब किया जा रहा है। मेरा ख्याल है ये ट्रेंड बड़ा खौफनाक है, ख़तरनाक है, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो इस टाइप की चीज़ें फैला रहे हैं ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन अब आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद की डिटेल्स क्या हैं, एहतजाज की डिटेल्स क्या हैं, पेशावर में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के क्या हालात हैं, पीटीआई के क्या हालात हैं और बेचारे पाकिस्तान के क्या हालात हैं। टोटल डिटेल जानिए जावेद चौधरी साहब से। फ़र्क इस वक्त इस्लामाबाद के सारे रास्ते बंद हैं और जिस तरह आप यहाँ पे पहुँचे हैं, जिस तरह मैं यहाँ स्टूडियो तक पहुँचा हूँ वो आप अच्छी तरह जानते हैं। बल्कि ये जो हमारे लड़के हैं, जो बच्चे यहाँ पे काम करते हैं हमारे चैनल के लिए, उनका यहाँ आना कितना मुश्किल था वो बड़ी खौफनाक किस्म की स्टोरीज़ हैं। कहीं अपने मोटरसाइकिलों को रास्ते के अंदर छोड़ के पैदल चल के बहुत आगे आए, अब पता नहीं मोटरसाइकिल उनको मिलते भी हैं या नहीं मिलते। कई लोग हैं उनकी गाड़ियाँ रास्ते के अंदर रह गई हैं, वो पैदल चल के यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे आए हुए हैं। तो अब इनके खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं हम, क्योंकि हो सकता है ये वापस ना जा सकें। और हस्पतालों की सूरत बड़ी ख़तरनाक है। जो मरीज़ हस्पताल पहुँच गए हैं वो अब वहाँ से घर नहीं जा सकते और जो लोग अपने घरों से निकले हुए हैं वो अस्पताल नहीं पहुँच पा रहे। एम्बुलेंसेस जो हैं वो सड़कों के ऊपर रुकी पड़ी हैं, आगे रास्ते बंद हैं और कंटेनर्स पूरे शहर के अंदर लगे हुए हैं। कोई एक सड़क भी ऐसी नहीं है जिसको हम रवां सड़क कह सकें कि उसके ऊपर आप गाड़ी चलाएं या आप उसके ऊपर पैदल ही निकल के आप किसी जगह पहुंच जाएं। बल्कि पैदल जो निकलने वाले लोग हैं अब पुलिस उनको भी रोक रही है। यहाँ पे एफसीओ रेंजर्स हैं वो भी उनको रोक रही है और बार बार ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि आप बिला वजह बाहर ना निकलें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको मशकूक समझ के आपको नुकसान पहुंचा दिया जाए। यहाँ पे पुलिस जो इस्लामाबाद के अंदर है उसने सारे रास्ते जो इस्लामाबाद के उन सबको रोक लिया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया था कि हम हर तरफ से इस्लामाबाद के अंदर यलगार करेंगे। अब ये जो हर तरफ है ये हरीपुर की साइड भी है, क्योंकि वहाँ से दो रास्ते आते हैं हरीपुर से इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने के। एक मिनाल वाला रास्ता है, अगर आप उस तरफ से भी आ सकते हैं क्योंकि दूसरी साइड पे केपीके है, और दूसरा जो शाह लहदता की सड़क है ये भी जाके आगे जो डैम है उसको जाके मिल जाती है। और यहाँ से भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा रास्ता कच्चा है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ से जीप्स पे यहाँ आया जा सकता है। तो पुलिस ने दोनों पहाड़ों के ऊपर मोर्चे बना लिए हुए हैं, मिनाल की तरफ से भी मोर्चे बन गए हुए हैं और साथ शाह लहदता की जो सड़क है उसके ऊपर भी मोर्चे बन गए। और यहाँ पे भी पुलिस जो लोगों को रोक रही है, बल्कि वहाँ पे जो देहात के लोग हैं वो ना इस्लामाबाद आ सकते हैं ना वो इस्लामाबाद से वापस अपने घर जा सकते हैं। फिर जो पेशावर हाईवे है जहाँ से ज़ाहिर एक मेल आर्टरी है जो पेशावर को या खैबर पख्तूनख्वा को जोड़ती है इस्लामाबाद के साथ, वहाँ पे पिकट्स लगी हुई हैं मुसलसल, एक पिकट के बाद दूसरी पिकट, दूसरी पिकट के बाद तीसरी पिकट, और फिर साथ ही वहाँ पे कंटेनर्स रखे हुए और कंटेनर्स के अंदर मट्टी डाल के उनको इस तरह खड़ा किया हुआ है कि कोई उसको हिला नहीं सकता। अब खैबर पख्तूनख्वा से क्रेनें आ रही हैं इनको हटाने के लिए, लेकिन इस बार उनको हटाना इतना आसान काम नहीं होगा क्योंकि कंटेनर के ऊपर कंटेनर है, फिर उनके पीछे फिर कंटेनर है। और अगर आप कंटेनर उठा भी लेंगे तो दरमियान में एक कंटेनर के बाद जो दूसरा कंटेनर आता है उसके दरमियान पुलिस वाले खड़े हैं, ठीक, और उन्हें बाकायदा मोर्चे बनाए हुए। जब आप एक साइड से हटाएंगे तो इस साइड से फायरिंग भी होगी, शेलिंग भी होगी, बड़ी खौफनाक शेलिंग होगी। और इस बार जो है मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के जो शेल हैं वो यहाँ पे इकट्ठे कर लिए गए हैं और बड़ा धौंसू किस्म की शेलिंग होगी जो ज़ाहिर इस्लामाबाद के शहरियों को तंग भी करेंगे। फिर दूसरा जो मोटरवेज़ है वो सारे बंद हैं, वो 2 दिन से बंद है और ना पेशावर का मोटरवे जो है वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है ना वापस पेशावर जा पा रही है। और जो यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जाने थे उनके रास्ते बंद होंगे, बल्कि अनाउंसमेंट हो रही है बार बार कि अब कोई भी शख्स जो है मोटरवे की तरफ ना निकले क्योंकि मोटरवे के सारे रास्ते बंद हो गए। फिर सियालकोट वाला जो मोटरवे है वो बंद कर दिया गया, मुल्तान लाहौर मोटरवे वो भी बंद हो गया। तो मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद है। फिर इस तरह जीटी रोड अगर आ जाएँ आप रावलपिंडी से आप लाहौर की तरफ जाएँ तो इस जीटी रोड को मुख्तलिफ जगहों से बंद कर दिया गया। जेलम से बंद हो गई है, ये दीना के करीब से बंद हो गई है,
रावलपिंडी और रवात के पास जो है ना इलाका वो बंद कर दिया गया, कलर सईदा के जो रोड था उसको बंद कर दिया गया। तो इस तरफ से भी ना लोग आ रहे हैं ना कोई लोग चाह रहे हैं। फिर गुजरात जो है उसके करीब से भी बंद है, गुजरांवाला के करीब से भी मोटरवे बंद है। तो पाकट सी बन गई हुई हैं कि गुजरांवाला से वज़ीराबाद अगर आपने जाना है तो दरमियान में आ जा सकते हैं, लेकिन वज़ीराबाद से आगे नहीं जा सकते, गुजरांवाला से दूसरी साइड पर नहीं जा सकते। ठीक है। और फिर आप वज़ीराबाद से अगर आप गुजरात तक जाना चाहते हैं या आप खारियाँ तक जाना चाहते हैं तो वो पाकट बनी हुई है, उसमें आप आ जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते। सिर्फ अंदरूनी आबादी के लिए खुला है। अंदरूनी आबादी के लिए। फिर सराय आलमगीर से आगे जेहलम के रास्ते जो है वो खुले हुए हैं, लेकिन सराय आलमगीर जेहलम सराय आलमगीर, लेकिन उससे आगे आप नहीं जा सकते। और फिर जो जेहलम है उससे आप यहाँ पे मंदरा तक जो है या वहाँ तक आ सकते हैं या फिर गुजर खान तक आ सकते हैं, उसके दरमियान भी रास्ता बंद है। वो दरमियान में आप आ जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उससे आगे आ सकें। तो कुछ पॉकेट्स हैं 20-25 किलोमीटर की, आप उसके अंदर तो रोटेट कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते। फिर जो साइड ब्रांचेज़ हैं वो सारी की सारी बंद कर दी गई हैं। ये नहीं है कि आपको अंदर की सड़कों से निकल के आप मोटरवे पे चले जाएं, मोटरवे से गुजर के आप अंदर की सड़कों पे आ जाएं, तो वो सारे रास्ते भी बंद कर दिए गए। फिर यहाँ से जो मरी का रास्ता है उसको भी कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट को ये ख़तरा था कि कश्मीर से लोग ना निकल आए, तो कश्मीर के लोगों को एक तो मरी के करीब रोका जा रहा है, और फिर उसके बाद जो भारत है वहाँ पे भी पैकेट्स लग गई हैं, वहाँ पे FC भी बैठी हुई है, रेंजर्स भी और पुलिस भी है, तो वहाँ से भी लोग अब आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद को चारों साइडों से पुलिस ने, FC ने, रेंजर्स ने घेर लिया है, और ना कोई बंदा अंदर आ सकता है ना कोई बंदा जा सकता है। एम्बुलेंसेस की बड़ी बुरी सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पे एमरजेंसी भी होती रहती है। 12.5 लाख लोग इस शहर के अंदर रहते हैं और उसमें बुजुर्गों की तादाद ज़्यादा है। तो इस किस्म की सूरत हाल के अंदर लोग जो होते हैं सफोकेट हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एमरजेंसीज हो जाती हैं। कई मैं देखी है कि जो एम्बुलेंसेज हैं वो फंसी हुई हैं, लोग फिर मरीज़ों को निकाल के उसी तरह दूसरी एम्बुलेंस पर डाल के आगे ले जा रहे हैं, बल्कि मोटरसाइकिलों के ऊपर भी मरीज़ों को बिठा के, और साथ ये बताया जा रहा है कि मरीज़ है, पुलिस वाले चेक करके फिर उसको अलाउ करते हैं कि ठीक है आप अस्पताल चले जाएं, वैसे उनको नहीं अस्पताल। फिर कुछ यहाँ पे एक अच्छी चीज़ भी हुई जो बड़ी अच्छी, जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए, कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सिज़ हैं, वो खुद ही सड़कों के किनारे चले गए हैं और वहाँ पर उन्होंने मरीज़ों की जो है ना मरहम पट्टी करनी या उनको दवाई देनी शुरू कर दी है। ये अच्छी बात है, एक सोशल वेलफेयर वर्कर्स जो वो भी बाहर निकले और वो मरीजों की हेल्प कर रहे हैं। अस्पतालों के अंदर भी इमरजेंसी है, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, लेकिन अंदर ही बैठे हुए हैं, वो अपने घरों में नहीं जा सकते। इसके साथ साथ यहाँ पे सब्ज़ी का बुरान पैदा हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि सब्ज़ी मंडी बंद है, और उसके साथ जो खाने पीने का सामान है उसका भी, क्योंकि गला मंडी जो है ना अजनास की मंडी, उसको भी बंद कर दिया गया, वहाँ से भी अब कोई चीज़ नहीं आ पा रही। ठीक है। स्कूल वैसे ही बंद है, ज़ाहिर है आप आज सैटरडे है, कल संडे है, 2-3 दिनों की वजह से, लेकिन अगर ये लिंगर ऑन कर जाता है तो मेरा ख्याल है अगला पूरा हफ्ता यहाँ पे स्कूल्स नहीं खुलेंगे। पंजाब के अंदर जो है ना वहाँ पे भी बड़ी इमरजेंसी इस वक्त लगी हुई है। रावलपिंडी के अंदर इसमें 10,000 पुलिस एहलकार जो हैं उनको रिजर्व में ला के बिठा दिया गया है। तो वो लाहौर से, खानेवाल से, मुल्तान से आए हुए हैं और यहाँ पे वो रिज़र्व फोर्स के तौर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और साथ ही 111 ब्रिगेड जो है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो एक फ़ोन कॉल पे 111 ब्रिगेड को भी यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर बुलाया जा सकता है, तो किसी वक्त भी यहाँ पे फ़ौज भी आ सकती है। तो बंदोबस्त जो है इस बार बड़ा कंक्रीट किस्म का है कि कोई परिंदा पर नहीं बांट सकता इस इस्लामाबाद के अंदर। अब ज़ाहिर है यहाँ पे बेलारूस का वफ्द जो है वो भी आ रहा है, उसके बहुत सारे लोग पहले पहुँच गए हुए हैं, तो उनको गवर्नमेंट जो है बड़े टैकल कर रही है, बड़े तरीके से उनको लाया जा रहा है यहाँ पे, और ये उनको कोशिश की जा रही है कि उनको ये पता ना लगे कि बाहर इस्लामाबाद के अंदर क्या हो रहा है। तो साथ साथ इस वक्त इंटरनेट बंद है, बल्कि बहुत ही स्लो डाउन है, कोई थोड़े वक्फे के लिए खुल जाता है फिर उसको बंद कर दिया जाता है। लोग अपने मोबाइल को ना ऐसे झाड़ के चला के कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये जो रिंग है उसके अंदर से कोई फुटेज निकल आए, तो वो बंद हो गया हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो वेबसाइट्स है फर्स्ट टाइम बंद की गई हैं, और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि कैसे PTI को पता चला कि इनको कैसे बंद किया जा सकता है, तो उनका स्विच भी ऑफ कर दिया गया। और दूसरा जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है वहाँ से काफ़िले चलने शुरू हो गए हैं और मुख्तलिफ डायरेक्शन से काफ़िले निकल रहे हैं और वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं, लेकिन सवाबी से आगे जो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को मौका दिया जाएगा कि वो यहाँ पे आएँ। लीडरशिप उनकी गायब हो गई है, बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है कि वो अपने लीडर्स को तलाश कर रही है PTI, और कई लीडर्स गायब हो गए, वो किसी जगह नज़र ही नहीं आ रहे। बल्कि गंडापुर साहब के बारे में सारा दिन खबर गर्दिश कर रही थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर वो गायब हो गए हैं, वो कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। हमने कुछ दिन पहले भी
अपने एक वीलॉग में बताया था कि गंडापुर साहब इस बार एहतजाज से पहले ही गायब हो जाएंगे। तो सारा दिन ये खबर गर्दिश करती रही कि गंडापुर साहब गायब है, वो किसी को नहीं मिल रहे, किधर चले गए हैं कोई पता नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये प्रोपेगेंडा हो सकता है कि इस टाइप के प्रोपेगेंडाज बहुत किए जाते हैं। जब ये इस टाइप की सूरत हाल होती है तो हर तरफ से प्रोपेगेंडा किया जाता है। इंटरनेट बंद होता है, इंफॉर्मेशन मुश्किल होती है, तो कुछ भी चला देते हैं, कुछ भी चला देते हैं। मुझे लगता है कि गंडापुर इस बार गायब होंगे क्योंकि वो फंसे हुए हैं। अब दोनों साइडों से उनकी आग लगी हुई है, पीछे भी तोप है, सामने भी तोप है, कहीं ना कहीं से उन्होंने उठना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बार मुझे लगता है कि गंडापुर साहब की कैजुअलिटी हो जाएगी। अच्छा। और वो जो कफन बांध के फिरते रहते थे ना, मुझे लगता है कि ये ना हो कि सुनी जाए, क्योंकि ना या फिर इमरान खान साहब नहीं छोड़ेंगे या फिर उनको एस्टैब्लिशमेंट नहीं छोड़ेंगे। किसी न किसी तरफ से गंडापुर साहब इस बार फंसे हुए हैं, पूरी तरह फंसे हुए हैं। ठीक है। और ये है सारी सूरत हाल जो इस वक्त है। और पंजाब की लीडरशिप गायब है। हमाद अज़हर साहब के बारे में सबका ख्याल था कि वो आएंगे, लेकिन वो गायब हो गए। मियाँ असलम इकबाल साहब वो गायब हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है, देखा हमने पहले ही कहा था ये भाग जाएंगे, ये चूरी खाने वाले मजनू हैं, इन्होंने लड़ाई नहीं लड़नी। और पंजाब से कोई काफिला नहीं अभी तक निकला, किसी जगह पे लोग जमा नहीं हुए, लाहौर के अंदर भी नहीं, जहाँ पे गढ़ समझा जाता था जिसको लाहौर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहाँ पे गायब हो गए। DHA के अंदर बहुत ज़्यादा इनके वोट बैंक होते थे, वो सारे वोटर गायब हो गए इनके। तो वहाँ पुलिस फिर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर नहीं मिल रहा लाहौर के अंदर। रावलपिंडी के अंदर है, रावलपिंडी के अंदर हलचुल है, ये याद रखना कि रावलपिंडी में लोग दरमियान में निकलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। फिर वो पुलिस जो उनको सर्च करती है, और हर तरफ सर्च भी चल रही है इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इस बार किसी को कुस्कने भी देगी इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, इस दफ़ा ये आखिरी कॉल होगी और एहतजाज को ख़त्म कर दिया जाएगा, रीढ़ की हड्डी इसकी तोड़ दी जाएगी, दोबारा PTI कभी इस तरह का एहतजाज नहीं कर पाएगी? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका DNA है कि ये बास नहीं आते, ये फिर लग जाते हैं। और आने वाले दिनों में देखिएगा इमरान खान साहब फिर ये कॉल दे देंगे कि आओ जी बाहर निकलो सारा। और साथ ही ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी, ये कॉल ऑफ कर दिया उन्होंने, इमरान खान साहब ने, एहतजाज और अब नहीं होगा और वर्कर्स पीछे चले जाएं। लेकिन ये खबर मुझे ठीक नहीं लगती, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब क्यों कॉल ऑफ करेंगे, उनकी तो ज़िंदगी और मौत का मसला है। और उन्होंने नवंबर और दिसंबर के महीने में बहुत कुछ करना है, क्योंकि उस साइड पर जब ट्रंप आएगा तो उससे पहले पहले इमरान खान साहब एक सीन क्रिएट करना चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कॉल ऑफ करने वाली बात दुरुस्त है, ये गलत है। और इमरान खान साहब डटे रहेंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे। और इस बार अगर डिस्पर्स भी कर दिया जाएगा इसको तो फिर ये आएंगे, ये लगे रहेंगे। अब इन्होंने वो ही ना आंख में चोली शुरू कर देनी, वो छापामार कार्रवाई नहीं होती। इमरान खान साहब को बड़ा शौक है इस किस्म की कार्रवाई करने का। अच्छा, जैसे यहाँ पे कोई आज़ादी की तहरीक चल रही है पाकिस्तान के अंदर। ठीक ठीक, गोरीला जंग। गोरीला जंग। अच्छा नाज़रीन, चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी हमारी है जी, एक तस्वीर जारी होती है, लेकिन उससे पहले उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। जनरल बाजवा से मुतल्लिक बयान चलता है, और बयान चलता है बीबी का, जी बुशा बीबी का। बुशा बीबी कहती हैं जी कि सऊदियंस ने कॉल की और कॉल करके पूछा था कि ये क्या ले आए हो। उसके ऊपर एक तस्वीर चली। अब वो तस्वीर क्या है ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके ऊपर मैं तज्जिया लेता हूं जावेद चौधरी साहब से कि सर ये इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों यार, ये ब्लो द बेल्ट है यार, वैसे ज्यादती है यार इस किस्म के। देखो, किसी के साथ आपको एक नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, सियासी इख्तलाफ हो सकता है, मजहबी इख्तलाफ हो सकता है, आपकी उसके साथ जो पर्सनालिटी क्लैश भी हो सकता है आपका उसके साथ। लेकिन इस किस्म की करैक्टर असैसिनेशन बड़ी ज़्यादती, ये बेसिकली वर्ल्ड वार सेकंड की एक तस्वीर थी, जो वर्ल्ड वार सेकंड की बहुत सारी तस्वीरें मुख्तलिफ औकात में गर्दिश करती रही हैं। तो ये एक तस्वीर थी, और ये तस्वीर, इसकी बैकग्राउंड ये है कि एक इलाका जिसके अंदर वहाँ पे फ़ौज जो है वो चल रही है, और उनके पास एक खोता भी है, गदा भी है, और वहाँ पे माइंस लगी हुई हैं। तो अब जो एहलकार हैं, फ़ौजी एहलकार हैं, वो माइंस के अंदर से गुजर रहे हैं। तो वो खोते को इसलिए उस बंदे ने उठाया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दौड़ना भागना शुरू कर दे और उससे माइंस फटनी शुरू हो जाए। माइन फट गई तो हम सबको नुकसान होगा। ठीक है। तो वो बजाय इसके कि खोते के ऊपर बैठते, उन्होंने खोते को अपने ऊपर उठाया हुआ। तो एक तस्वीर है, जो इस टाइप की तस्वीरें जो थी ना, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर उठी थी। उसमें से बल्कि एक गधे की तस्वीर भी मैंने एक बार देखी थी। उन्होंने कहा जी ये बड़ा बहादुर है, इसको बड़े तमगे मिले और इसकी बड़ी खिदमत है फ़ौज के लिए, लेकिन आखिर में इसने एक बम को दुलत्ती मार दी, जिसके बाद ये शहीद हो गया। तो इस टाइप की तस्वीरें भी उस ज़माने में बहुत ज़्यादा चली थी। फिर एक मुख्तलिफ जानवरों की, एक जानवर था जिसकी सिर्फ 2 टांगें बची थी, 2 टांगें उड़ गई। उन्होंने कहा जी, उसके गले में मेडल डाला हुआ था, उसने कहा जी ये देखें लिविंग सोल्जर है, कि इसने जान दे अपने आधा जिस्म गवा दिया, 2 टांगें गायब हो गई इसके। तो इस टाइप की तस्वीरें उस वक्त चलती रहती हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म के मैगज़ीन के अंदर, और जो पुरानी फिल्में हैं उनके अंदर हैं, फिर पुराने मैगज़ीन हैं, फिर पुरानी किताबें, उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। लेकिन उसे इमरान खान साहब के साथ जोड़ देना या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ देना, ये ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है।
और ऊपर क्योंकि वो फ़िक्रा बुशरा बीबी का है ना, ये क्या उठा लाए, तो उसको उन्होंने लगा के ना, तो इसको मेरा ख्याल है वायरल करने की कोशिश की जा रही है, जो मैं अगेन ये कहता हूँ कि ज़्यादती है। आपको इख्तलाफ हो सकता है किसी के साथ, आप इख्तलाफ करें, लेकिन इस किस्म की करैक्टर असैसिनेशन या ब्लो द बेल्ट हरकतें मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई जवाब बनता है। और बिलखसूस गवर्नमेंट को ये काम नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट जो होती है बाप होती है एक पूरे मुल्क की, वो अगर इस टाइप की हरकतें करेगी तो उसको कबूल नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब के साथ मेरा भी इख्तलाफ हो सकता है, मैं भी उनकी जो तर्ज सियासत है उसको पसंद नहीं करता, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी को मैं आज भी पसंद करता हूँ। जैसे उन्होंने गिव अप नहीं किया, हम सब का ख्याल था कि जेल उस बंदे को तोड़ देगी, लेकिन 1.5 साल जेल में रहने के बावजूद बड़े तगड़े हैं वो सारे। यूथ को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं और वोट भी उनको बहुत मिला है। और ये सारी चीज़ें जो है मेरा ख्याल है इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। दूसरा 72-73 साल का आदमी देखे, फिट देखे उनको, मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान से इनसे ज़्यादा फिट कोई सियासतदान है। और 5-5, 6-6 घंटे बंदा एक्सरसाइज करता है। और ये पहला कैदी है जो जेल के अंदर रह के मशीन मांग रहा है आपसे एक्सरसाइज की, बजाय इसके कि दवाइयाँ मांगे या डॉक्टर मांगे। और ये पहला सियासी कैदी है जो अस्पताल नहीं गया, वो जेल के सेल में बैठा। ये देखिए उनकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक उनकी सियासत का तर्ज है या जो उनका सियासत है, मुझे उससे बहुत इख्तलाफ है। क्योंकि उसकी वजह ये कि इमरान खान साहब के अंदर एक DNA फॉल्ट है कि वो जब भी टीम बनाते हैं तो इंतहाई पुअर लोगों की बनाते हैं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से आज वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। अगर वो फराह गोगी को ना अपने करीब आने देते, वो उस्मान बुज़दार को अपने करीब ना आने देते, वो महमूद खान जैसे लोगों को अपने करीब ना आने देते, तो आज उनका ये सूरत हाल ना होती। फिर वो जो तोशा खाने के अंदर जो जेवरात मिले थे उनको बुशरा बीबी के हवाले ना करते या उनको फ़रोख्त ना किया जाता, तो आज इमरान खान साहब के साथ ये सूरत हाल ना होती। तो इमरान खान साहब की चॉइस ऑफ पर्सन जो है वो बड़ी पुअर है, जिसमें जाके वो मार खाते हैं। और फिर ये जो तर्ज सियासत है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दें अपने मफादात के लिए, अपने सियासी फ़ायदे के लिए, आप जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं आप पहुंचा दें, ये भी अनएक्सेप्टेबल है। तो मुझे उनकी तर्ज सियासत पे इख्तलाफ है, उनकी जो चॉइस ऑफ पर्सनस है उसके ऊपर इख्तलाफ है। लेकिन जहाँ तक उस आदमी का हौसले की बात है, मैं उसका मोतरफ हूँ, मैं उसका फ़ैन हूँ। लेकिन ये इस टाइप की हरकतें करके मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी की खिदमत कर रहा है या इससे कोई पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। इससे ये है कि लोग कहकहा तो लगा सकते हैं या एक दूसरे को शेयर तो कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का जो तासुर है उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये ब्लो द बेल्ट है, ये अनएक्सेप्टेबल। ठीक है नाजरीन, हम हर तरह के प्रोपोगंडे को निगेट करते हैं। अगर PTI के ख़िलाफ़ हो रहा है तो हमने उसके ऊपर भी आज बात की कि ये तस्वीर भी अगर चलाई जा रही है या ये वायरल हो रही है तो ये गलत हो रहा है, किसी की भी इस तरह से करैक्टर असैसिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो यही रिक्वेस्ट PTI वालों से भी है कि जब आपको तकलीफ होती है तो दूसरे की तकलीफ का भी अंदाज़ा करें, एहसास करें। और जब आप ट्रेंड चलाएंगे या किसी के मतलब नेगेटिविटी फैलाते हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद में होती है, तो लोगों को तकलीफ ऐसा ही होती है। तो काइंडली इस चीज़ से आप भी ज़रा बाज रहा करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।